बड़ी मिनिस्ट्रीज में, तो जहां पर भी लोग खड़े होकर जब टेस्टिमनी सुनी जाती हैं इन बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में, तो जहां पर भी लोग खड़े होकर टेस्टिमनी देते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के बजाय सबसे पहले मम्मी पापा की, अपने प्रॉफिट की या अपने अपोस्टल्स की, उसकी वर्शिप करते हैं, उसको अडोर करते हैं, सारा क्रेडिट उसे ही दिया जाता है, लेकिन आखिर में कहा जाता है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा कल्चर है जहां पर सेल्फ एक्सॉल्टेशन को और पास्टर वर्शिप को प्रमोट किया जा रहा है। हम ऐसे वक्त में है जहां पर बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की आत्माएं खुलेआम अपना काम कर रही है, खुलेआम अंधकार को प्रमोट कर रही है, और ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि लोग इसे हंस हंस के खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं। हम ऐसे वक्त में हैं जहां पर पवित्र बाइबल की सारी भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड होती, खुलती हमें नजर आ रही हैं। हम ऐसे वक्त में हैं जहां पर गुमराही, डिसेप्शन इज एट द पीक, जो गुमराही है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है। खुलेआम कोई इंसान आता है और कहता है कि मैं यीशु हूं, और लोग उसे कबूल करके उसकी वर्शिप भी कर रहे हैं। हम ऐसे वक्त में हैं जहां पर सच्चाई की होंद को मिटाने की पूरी तरह से कोशिशें की जा रही है, सच्चाई के ऊपर अटैक है। और हाँ, सच्चाई के ऊपर चलने वाले, सच्चाई का दावा करने वाले, सच्चाई की बातें करने वाले क्रिश्चियंस भी सच्चाई को सच्चाई नहीं कह सकते हैं, उन्हें भी झूठ को सपोर्ट करनी पड़ रही है। ऐसे वक्त में है जहां पर सच्चाई के ऊपर अटैक है, और जो बुराई है, जो झूठ है, उसे क्रिश्चियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी गलत को गलत कहने से डर रहे हैं। हम ऐसे वक्त में हैं कि चर्च, कलीसिया, जो कि सच्चाई का और रोशनी का पिलर होना चाहिए था, लेकिन चर्चेस में भी झूठ को अप्रिशिएट करने वाले और अंधकार को प्यार करने वाले बैठ गए हैं, सच्चाई पर खड़ा नहीं रहे हैं, अंधकार को एम्ब्रेस कर लिया है, अंधकार को कबूल कर लिया है। हम ऐसे वक्त में हैं जहां पर कलीसिया की पवित्र दीवारों के अंदर दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, और मैं कहूंगा कि शैतान घुस आया है। यस, चर्चेस में शैतान घुस आया है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि हाँ, लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं आ रही हैं, लोग पोजेस हो रहे हैं दुष्ट आत्माओं से। नहीं 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 नहीं, वो जो सब कुछ हम मूवीज में देखते हैं, मैं उन सब चीजों की बात ही नहीं कर रहा हूं। चीजें इससे भी ज्यादा ऊपर यानी हाई लेवल पर पहुंच चुकी हैं, जहां पर बहुत ही शटल तरीके से, बड़ी ही चालाकी से शैतान ने अपना काम किया है, और जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इन दूतों ने चर्च में आकर किया क्या है? असल में इन्होंने जो सिद्धांत है वो झूठे सिद्धांत सिखाना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो सच्चाई है उसे तोड़ना, मरोड़ना और झूठ को मिक्स करके लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया है। इस शैतानी आत्माओं ने मिसलीडिंग टीचिंग यानी शिक्षा देना शुरू कर दिया, जहां पर लोग भ्रम में हैं। कोई कहता है कि नहीं, मेरा प्रचारक सच्चा है, नहीं मेरा प्रचारक सच्चा है, तुम्हारा प्रचारक यहाँ पर झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। ऐसे शैतान ने बड़ी चालाकी से काम किया है अपना। तो यस, मैं कह रहा हूं कि शैतानी शिक्षाएं चर्चेस में आ गई हैं, और इनकी जड़ हम शुरुआत से ही देख सकते हैं। बाइबल की पहली किताब के 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, शैतान ने बड़ी चालाकी से झूठ को सच्चाई के साथ मिक्स करके आदम और हवा के सामने रखा, और उन्हें मिसलीड किया, सच्चाई को डिस्टॉर्ट किया, और उन्हें गुमराह करके परमेश्वर से दूर कर दिया। और शैतान का वही दाव, शैतान की वही चालाकियां बदली नहीं है, आज भी वो बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। और अपना काम करने के लिए नहीं, वो बाहर से किसी को खड़ा नहीं करेगा। वो बड़े सींग लगाकर, काली ड्रेस पहनकर, अपने फेस को चेंज करके डरावना बनाकर सामने नहीं आएगा। वो लोगों का इस्तेमाल करते आया है, और लोगों का इस्तेमाल करेगा, और लोगों का इस्तेमाल कर रहा है मसीहों को गुमराह करने के लिए, विश्वास से लोगों को बहकाने के लिए। और आज जो आप देख रहे हैं पंजाब की क्रिश्चियनिटी में हो रहा है, इसका मुझे सबसे बड़ा डर ये है, मेरे लिए सबसे बड़ा डर ये है कि लोग विश्वास से फिर ना जाए। जो उनका भरोसा है वो कहीं मसीहत से उठ ना जाए, मसीह यीशु से उठ ना जाए। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप उनमें से एक हैं जो डाउट करना शुरू कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओके, जो वैसल है, जो जरिया है, वो गलत हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट है वो गलत नहीं है। मसीह यीशु, पवित्र बाइबल, ये सच्चाई है। क्रिश्चियनिटी इज द ट्रूथ।
जीसस इज द वे, द लाइफ एंड द ट्रूथ। लेकिन जो लोग उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो गलत हो सकते हैं। तो लोगों की वजह से मसीह यीशु से कभी पीछे ना हटे, क्योंकि शैतान ये गेम चल रहा है, वो यही कुछ करना चाहता था और इन्हीं सब चीजों के लिए उसने ये सारी स्टेज को सेट किया है। डोंट फॉल अवे, क्योंकि ये अंतिम समय की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है कि विश्वास जाता रहेगा। प्लीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास से मत फिरना, शैतान के इस दाव में मत आना। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ इस लेवल पर ही नहीं है जहां पर हम देख रहे हैं, ये इससे ऊपरी लेवल पर है। यहाँ पर एक आत्मिक युद्ध चल रहा है और शैतान यहाँ पर अपना काम कर रहा है। शैतान के हमें इस दाव से बचने की जरूरत है। मैं आपको एक वचन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, 1 Timothy chapter 4 verse 1, परंतु आत्मा स्पष्टता से क्लियर में कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर। ओके, तो शिक्षाएं किसकी हैं? ये वचन कह रहा है भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, भरमाने वाली और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ओके, तो वचन क्लियर कर रहा है कि दुष्ट आत्माएं और भरमाने वाली आत्माएं अपनी शिक्षाएं देंगी, वो देंगी। ये जो झूठी शिक्षाएं हैं वो आएंगी किनके थ्रू? लिखा है कि झूठे मनुष्यों के कपट के द्वारा वो अपना काम करेंगी। और ये लोग कौन हैं? जिनका विवेक दागा गया। वचन लिखा है कि उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा हुआ है। अब इसका क्या मतलब? ये जो सिखाने वाले हैं, ये जो कपट के साथ भरे हुए हैं, वचन लिखा है कि उनका जो विवेक है दागा गया है, जैसे कि जलते हुए लोहे के समान। इसका मतलब क्लियरली ये है कि वो मन में बड़े कठोर बन गए हैं। वो गलत करेंगे लेकिन कभी अपनी गलती को मानेंगे नहीं। वो परमेश्वर के खिलाफ काम करेंगे, कलीसिया के खिलाफ काम करेंगे, मसीहत के खिलाफ काम करेंगे, बाइबल के खिलाफ काम करेंगे, सिद्धांतों के खिलाफ काम करेंगे, जो क्रिश्चियन लाइफ है उसके खिलाफ काम करेंगे, लेकिन कभी अपने आप को नम्र करके झुकाकर नहीं कहेंगे कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि उनका विवेक, वचन कहता है कि दागा गया है। ये कपट के साथ भरे पड़े हैं। उन्हें फिक्र है अपना किंगडम खड़ा करने की, उन्हें फिक्र है हमारी मिनिस्ट्रीज बढ़ाने की, उन्हें फिक्र है कि हमारी जो ब्रांचेस हैं वो बढ़ती जाए, हमारा नाम बड़ा होता जाए, हमारे चर्च का नाम बड़ा होता जाए और जितना पैसा है वो सारा हमारी जेब में आए। उन्हें फिक्र इस चीज की है कि हम खड़े होना चाहते हैं। उन्हें इस बात की जरा सी भी फिक्र नहीं है कि लोगों तक सच्चाई जा रही है कि नहीं। और इस बात की जरा सी भी फिक्र नहीं है कि उनके जो विश्वासी, उनके जो चर्च मेंबर्स हैं, उन्हें जो सुनने वाले लोग हैं वो किस हालात में हैं, वो कौन हैं। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के पीछे भागने वाले लोग, मैं मानता हूं कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके बारे में उनके चर्च लीडर को जरा सा भी पता नहीं है। उनके घर के हालात क्या है, उनका नाम क्या है, ये तक भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटी पास्टर्स को नहीं पता है। और ये पास्टर नहीं है, वचन लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है, उनको उनके नाम से जानता है। मुझे आप बताइए, आपका पास्टर, आपका लीडर, आप जिसे मानते हो, जिसे सुनते हो, क्या वो आपको आपके नाम से जानता है? क्या वो आपके घर के हालात के बारे में जानता है? क्या आपको उसको कुछ फर्क पड़ेगा या उसको कुछ पता चलेगा अगर आज ही आप विश्वास से पीछे हट जाते हैं? क्या वो आपको कंसोल करने के लिए, आपको दिलासा देने के लिए, आपको दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए आएगा? नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं आप है कौन। उनके लिए आपका अस्तित्व है ही नहीं, जिन्हें आपने भगवान बनाकर बैठ गए हो। तो ये वचन कह रहा है कि ये जो भरमाने वाली आत्माएं हैं, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ओके, ये झूठे मनुष्यों के कपट के द्वारा अपना काम करेंगी। ये जो कपटी लोग हैं उनके द्वारा काम करेंगे और ये वो लोग हैं जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ओके, अब जिन भी चीजों का हम अनुभव कर रहे हैं, जो भी चीजें हमारी आंखों के सामने, हमारे कानों के सामने गुजर रही हैं या हो रही है या सुनाई दे रही हैं, ये सब क्या है? इस पूरे मैसेज में हम बात कर रहे हैं शैतानी आत्माओं की जो कि चर्च में घुस गई हैं, या शैतानी शिक्षाओं की। तो जब मैं बात करता हूँ शैतानी आत्माएं चर्च में घुस गई हैं, तो इनका मतलब लिटरली असल में ये है कि जो छोटी शिक्षाएं हैं, जिनकी ओरिजिन है, जिनका आरंभ, जिनकी शुरुआत शैतानी आत्मा से हुई है, भरमाने वाली आत्मा से हुई है,
वो चर्चेस में आ गई हैं। और ये वो वक्त है, हम उस टाइम में हैं, यहाँ पर हमें डिसर्न करने की, वी नीड टू डिसर्न द टाइम्स। हमें उस टाइम को डिसर्न करने की, परखने की, समझने की जरूरत है कि हम किस वक्त में हैं, कौन से लोगों को सुन रहे हैं और लोग क्या सुना रहे हैं। बड़े बड़े जो पास्टर्स हैं उनके द्वारा जो प्रचार हो रहा है वो लोगों को किस दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। और ये वो वक्त है, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको एडवाइस देता हूँ, आप जो भी करो, बड़ा भाई समझकर, छोटा भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर, कुछ भी समझकर, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी इस बात को मान लें। अपने विश्वास की रखवाली करें, गार्ड योर फेथ, बी विजिलेंट, होशियार रहें, सतर्क रहें, विश्वास की रखवाली करें, सतर्क रहें और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षाओं को थामे रखना। प्रभु यीशु ने जो सिखाया है, उसके प्रेरितों ने ये जो सिखाया है, उसे थामे रखो। वचनों को खुद पढ़ो, वचनों की स्टडी करो, पवित्र आत्मा से मांगो कि वो आपको बताए, सिखाए कि सच्चाई क्या है। कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो, सारी बैकग्राउंड्स को पढ़ो। जो भी वचन, अगर आपका फेवरेट प्रचारक अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई वचन आपके सामने लेकर आ रहा है, तो उस वचन को तुरंत मत मान लो। वापस जो बाइबल में जो वचन उसने बताया, उसके पूरे चैप्टर को पढ़ो, पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखो कि जो बात वो कहने की कोशिश कर रहा है वो वाकई ऐसे ही है, या फिर वो वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर अपने पॉइंट को साबित करने के लिए उस वचन को चुरा रहा है, ताकि अपने आप को साबित कर सके, अपने आप को सच्चा दिखा सके। प्लीज गार्ड योर फेथ, बी विजिलेंट एंड होल्ड फास्ट टू द ट्रू टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, अब ध्यान दें इस वचन के ऊपर। दूसरा पतरस अध्याय 2 और वचन 1। दूसरा पतरस अध्याय 2 और वचन 1। मैं मानता हूं, मुझे पता है ये जो मैसेज है थोड़ा कठोर है, बहुत से लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन जो सच्चे विश्वासी हैं, जो बाइबल के ऊपर ग्राउंडेड हैं, उनको ये वचन आसानी से समझ आएगा कि यहाँ पर कहने की क्या कोशिश की जा रही है। दूसरा पतरस 2:1 में लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, इस प्रकार उन लोगों में, किन लोगों की यहाँ पर पतरस बात कर रहा है? पुराने नियम में भविष्यवक्ता थे जो कि झूठे भविष्यवक्ता थे। तो वो लिख रहा है कि जैसे उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। तुम लोगों में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, मसीहत में भी ऐसे आएंगे जो कि झूठे उपदेशक होंगे। आगे सुने, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करेंगे। ओके, पाखंड, क्या आप देख रहे हैं क्रिश्चियनिटी में आज, स्पेशली मैं अगर पंजाब की क्रिश्चियनिटी की बात करूं, और यस मैं जानता हूं कि अफ्रीकन कंट्रीज में, नाइजीरिया में और भी कई जगहों पर बहुत सारे ओके, हमारे पंजाब से या इंडिया से ज्यादा पाखंड है उन जगहों में, लेकिन जो मैं देख रहा हूं और जिसके बारे में हमें कंसर्न रखनी चाहिए, वो है हमारे इंडियन क्रिश्चियनिटी को लेकर। यहाँ पर जो पाखंड दिखाए जा रहे हैं वो सच में हैरानीजनक है, जो कि एक सच्चे क्रिश्चियंस के लिए, एक सच्चे मसीह के लिए कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है। कैसे कैसे पाखंड है, कैसी कैसी चीजें जहां पर खुलेआम लोग आकर कहते हैं कि हमारा जो पास्टर है, हमारा जो चर्च लीडर है, वो प्रभु यीशु जैसा दिखता ही नहीं है, वरन वो यीशु मसीह ही है। फिर वो खुद क्या देता है कि अगर मेरा जो साथ का पास्टर है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसके चेहरे पर मैं दिखाई दूंगा। अरे आप यीशु हो क्या? आप कौन हो? ऐसे ऐसे पाखंड जहां पर लोगों को मिट्टी खिलाई जा रही है, कि चर्च की पर्टिकुलर जगह की लोग मिट्टी लेकर आते हैं और उससे खाते, उसे अपने घर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो दुष्ट आत्माएं हमारे घर के आसपास नहीं आएंगी, हमारे सारे काम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पाखंड आ गए हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि ये जो दुपट्टा है, ये जो शॉल है, ये हम यरूशलेम से लेकर आए हैं, ये पवित्र शॉल है, इसे लेकर आप प्रचार करो, भविष्यवाणियां करो, चमत्कार करो, सब कुछ होगा। ये पवित्र शॉल है। ये क्या है? ये पाखंड है। हाँ, ओके, अगर आप यरूशलेम में जाकर प्रार्थना करोगे, यरूशलेम से हम पवित्र जल को लेकर आए हैं, यरूशलेम से हम पवित्र ऑयल को लेकर आए हैं, यरूशलेम से ये लेकर, अरे क्या यरूशलेम? जब वो पढ़ते यूहन्ना अध्याय 4 में, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ ये औरत बात कर रही है, जिसके जो कि एक सामरी औरत है। वो कहती है कि हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि तुम पहाड़ों पर चढ़कर आराधना करोगे, लेकिन तुम यहूदी सिखाते हो कि नहीं, आराधना तो यरूशलेम में होनी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने से रोका, डांटा, कहा नहीं, इट्स गॉन, इट्स गॉन, इट्स गॉन। वो समय गया, वो समय गया जब आपको पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत थी, जब आपको यरूशलेम में जाकर आराधना करने की जरूरत थी। प्रभु यीशु ने कहा कि अब वो समय है जहां पर लोग रूह और सच्चाई से खुदा की आराधना करेंगे, और परमेश्वर ऐसे भक्तों को चाहता है जो रूह और सच्चाई से आराधना करे। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि हाँ, तुम यरूशलेम में जाना पड़ेगा, यस तुम्हें पहाड़ों में जाना पड़ेगा। वो समय खत्म। लेकिन क्या हुआ है?
शैतान ने बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़ी चालाकी से हमारे मसीहों में ये पाखंड लाकर खड़े कर दिए हैं। ये यरूशलेम से तेल आया है, ये यरूशलेम से वाटर आया है, ये यरूशलेम से चावल आया है, ये हम यरूशलेम से मिट्टी लेकर आए हैं, इन्हें अपने घर में रखो, इसे अपने चर्चेस में रखो तो तुम ब्लेस होगे। फॉल इज अ फॉल, ये गलत है, झूठ है, पाखंड है। एंड वी क्रिश्चियन नीड टू बी वेयर ऑफ दिस। हमें इन सब चीजों को लेकर सावधान होने की जरूरत है। आगे लिखा है कि ओके, अब फिर से मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही खूबसूरत वचन है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे भविष्यवक्ता होंगे, और वो झूठे भविष्यवक्ता क्या करेंगे? जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप-छिपकर करेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। वो यीशु का इनकार करेंगे, कहेंगे कि हाँ, तुम इस ऑयल की तरफ देखो, तुम्हारा विश्वास ऑयल के ऊपर होना चाहिए, तुम इस शॉल की तरफ देखो, तुम इस चेयर की तरफ देखो, तुम इसकी तरफ देखो, उसकी तरफ देखो। वो यीशु की तरफ लोगों की नजरें लगाने की बजाय वो जो चीजें नाश होने वाली हैं, दुनिया की चीजें हैं, उनकी तरफ लोगों की नजरें लगा रहे हैं। और ये वचन कह रहा है कि उस यीशु का इनकार कर देंगे, उस यीशु को साइड कर देंगे, उस यीशु को किनारे कर देंगे जिस यीशु ने उन्हें मोल लिया, अपना लहू देकर मोल लिया। उस यीशु को किनारे कर देंगे, उस यीशु को। और आगे लिखा है, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे, और ऐसा करके वह अपने आप को विनाश में लेकर जाएंगे। क्योंकि वो काम अच्छे कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यीशु को साइड पर कर दिया है। वो यीशु जिसने उन्हें मोल लिया था, उसे साइड कर दिया, और इस चीज के कारण उनके ऊपर भारी विनाश आ पड़ेगा। तो जो भविष्यवाणी यहाँ पर इस वचन में हुई है, मैं क्लियरली देख सकता हूं कि जो कुछ भी यहाँ पर संत पौलुस ने लिखा है पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, वो क्लियरली एग्जैक्टली फुलफिल हो रहा है, पूरा हो रहा है। और आज बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, ऐसे भविष्यवक्ता हैं, ऐसे झूठे उपदेशक हैं जो संत पतरस की इस भविष्यवाणी को आज पूरा कर रहे हैं। ओके, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज भाइयों बहनों, जो कंसर्न मैंने आपके सामने रखी है, मेन चीज जो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, बी विजिलेंट। आप सतर्क रहें, होशियार रहें। दूसरी बात, होल्ड फास्ट योर फेथ, विश्वास को थामे रहें। शैतान अटैक कर रहा है, वो करेगा ताकि आपको विश्वास से गिरा दे, लेकिन नहीं, विश्वास को थामे रहें। और तीसरी बात, प्रभु यीशु की सच्ची शिक्षा को कभी ना छोड़े, उसमें बने रहें, उसकी स्टडी करें, प्रभु यीशु से पूछें, वचनों से पूछें जो भी बात आपको पूछनी है। और हाँ, इस मैसेज को प्लीज शेयर जरूर करें, प्लीज 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 जरूर शेयर करें। हर एक अपने चर्च ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक ग्रुप में, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो या किसी को भी आप रेफर कर सकते हो, प्लीज ये मैसेज जरूर पहुंचाएं ताकि लोगों की आंखें खोलें। और हमारी कंसर्न है कि लोग तक सच्चाई पहुंचे, क्योंकि सच्चाई आजाद करेगी। सच्चाई, ना कोई चर्च, ना कोई डिनोमिनेशन, ना कोई मम्मी पापा, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई अपोस्टल, कोई इंसान है, ना है कोई यूट्यूबर। सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई प्रभु यीशु है, सच्चाई उसका कलाम, उसका वचन है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।